नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब की। तो पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित किताब पर बवाल बेहिसाब देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जिस किताब पर संसद में चर्चा चाहते थे, वो किताब आखिर लीक कैसे हुई? छापने से पहले वो किताब सोशल मीडिया पर कैसे पहुंच गई, अब इसकी जांच होगी और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक होने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिली जानकारी का संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब की एक प्री प्रिंट कॉपी सर्कुलेट की जा रही है। ये भी बताया गया कि इस किताब के पब्लिकेशन के लिए जरूरी मंजूरी अभी संबंधित अधिकारियों से नहीं मिली है। जांच में पता चला है कि उसी टाइटल वाली एक टाइप सेट किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने तैयार किताब का कवर भी दिखाया है, जैसे कि किताब खरीदने के लिए उपलब्ध हो। इस उल्लंघन की पूरी जांच करने के लिए स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया है। नरवणे की किताब उस वक्त चर्चा में आई थी जब राहुल गांधी ने उस किताब पर संसद में चर्चा की मांग की थी। हालांकि अप्रकाशित किताब पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद राहुल गांधी संसद में किताब की प्रति लिए नजर आए थे। इसके बाद ये सवाल उठे कि अप्रकाशित किताब राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गई। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी किताब डिफेंस मंत्रालय की मंजूरी के बिना नहीं छप सकती है। राहुल गांधी जनरल नरवणे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें अगर उन्हें बोल लेने दिया जाता तो क्या हंगामा मच जाता। एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं, पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। नरवणे की किताब पर विवाद जारी है। अप्रकाशित किताब सोशल मीडिया पर कैसे उपलब्ध है, आखिर किताब कैसे लीक हुई, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब इसकी जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू, मुस्लिम या किसी धर्म का नाम लिए बगैर कहा कि शादी की उम्र 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। इससे माता पिता और परिवार की सेहत अच्छी रहती है। मोहन भागवत का यह बयान जनसंख्या स्थिर रखने, बुजुर्ग बनाम युवा संतुलन और सभ्यता संस्कृति में निरंतरता के लिए था। लेकिन जवाब में एआईएमआईएम के शौकत अली ने हम 2 हमारे 2 दर्जन वाला नारा दे दिया है। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर बयान दिया, जिसके बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। भागवत ने कहा कि 19 से 25 साल की उम्र के बीच शादी और फिर दंपति को 3 बच्चे होने चाहिए। इससे माता पिता और परिवार की सेहत अच्छी रहती है। कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। मोहन भागवत के बयान को ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली ने चैलेंज के तौर पर लिया है और भागवत के बयान पर रिएक्शन के तौर पर नारा दिया, हम 2 हमारे 2 दर्जन। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। वहीं ओवैसी का भी कहना है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के अनुपात में इस देश में कभी ज्यादा नहीं होगी। मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे, जालिमों 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी।
एमआईएम के नेता का मौजूदा बयान, जिसमें वो मुसलमानों से आबादी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और पिछड़ेपन का सबूत देने वाला बयान है। एमआईएम के नेता मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है जो मुसलमानों को आबादी बढ़ाने पर ज्ञान बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि आप यही कहते हो कि हम 5 हमारे 25 और हमारे यहाँ हमारे 2 पर गाड़ी अटकी। हमारे मोहन भागवत जी ने कहा 3 बच्चे होना चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं, 3 नहीं 5 भी होना चाहिए। पीएम मोदी भी डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंता जता चुके हैं। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। मोहन भागवत ने जहां 3 बच्चों वाला बयान दिया, वहीं ओवैसी के नेता ने 24 बच्चों वाला बयान दिया है, जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब बात करते हैं एमपी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसको लेकर तैयारियां आखिरी चरण में हैं। और इस बार सदन की कार्यवाही में भारी हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दूषित पानी, कफ सिरप के मुद्दे जोर शोर से गूंजेंगे। उधर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग भी कांग्रेस ने उठाई है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि सभी से चर्चा की जाएगी। अगर सहमति बनेगी तो सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बार विधानसभा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा में विधायकों की तरफ से लगाए गए अधिकांश सवाल ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए हैं। विधानसभा में ऑनलाइन प्रश्न बजट सत्र के लिए कुल 3,478 सवाल पूछे गए हैं। इसमें 2,253 ऑनलाइन प्रश्न लगाए गए, सिर्फ 1,255 ऑफलाइन प्रश्न भेजे गए। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रारूप बदला हुआ नजर आ रहा है। डिजिटलाइजेशन की ओर विधानसभा बढ़ रही है। 3,500 प्रश्न विधायकों की ओर से लगाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश सवाल जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आए हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से विधानसभा के लाइव टेलीकास्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र इस बार हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष की ओर से इस बार सदन में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा, रोजगार से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। इंदौर, भोपाल में दूषित पानी, महंगाई, भोपाल में स्लॉटर हाउस केस पर हंगामा होगा और छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मौत समेत कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बजट सत्र छोटा है, सिर्फ 12 मीटिंग रखी गई है, कम से कम 40 मीटिंग होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग उठाई गई। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सकारात्मक चर्चा करे तो उनका स्वागत करते हैं। सभी से चर्चा कर लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला ले सकते हैं। इसलिए छोटा सत्र है, इसको बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही हम लोगों ने सब तैयारी कर रखी है बजट की। हम लोग सरकार को घेरेंगे, सरकार के द्वारा जो कमियां हैं उसको घेरेंगे और सरकार जो विकास के काम नहीं हो रहे, जैसे किसानों के लिए काम नहीं हो रहे, शिक्षा के संबंध से काम नहीं हो रहे, बेरोजगारों के लिए काम नहीं हो रहे, जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में है वो काम नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर हम निश्चित विधानसभा में घेरेंगे। मध्य प्रदेश अब तकनीक के माध्यम में भी आगे बढ़ रहा है। अधिकांश सवाल जो सदस्यों ने लगाए हैं वो ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए और सभी विभागों द्वारा जानकारियां भी ऑनलाइन डिजिटल तरीके से संग्रह की जा रही है। साथ ही भविष्य में विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य विषयों पे भी चर्चा होने जा रही है। हमारे विधायक आज टैब और लैपटॉप के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम है। कुल मिलाकर इस बार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। उधर विधानसभा के सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग भी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इस सेशन में विधानसभा को लाइव करने को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या स्थिति वही ढाक के 3 पात रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।